अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका पंथा चौक में खूनरेज़ झड़प, 3 अस्करत पसंद जाँ बहक। महलूकीन अस्करत पसंदों में जीवान हमले में मुलविस सोहेल राठर भी शामिल। IG कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल 2021 में जुमला 182 अस्करत पसंद मारे गए। DGP की सालाना प्रेस ब्रीफिंग, कहा बड़े हिस्से को अस्करत पसंदों से साफ कर दिया गया। लोग कश्मीर में अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। श्रीनगर में 49वें जुमा के मौके पर भी जामा मस्जिद के दरवाजे मुसल्लियों के लिए रखे गए बंद। अंजुमन औकाफ ने नमाज जुमा और मीरवाइज पर आयत पाबंदियां खत्म करने का हुकूमत से किया मुतालबा। ओमिक्रॉन से निपटने इंतजामिया हुआ चौकस। जम्मू में आज रात कर्फ्यू का निफाज। साले 9 के इज्तिमात पर लगा दी गई पाबंदी। पंद्रह से 17 बरस के नौजवानों की टीकाकारी के लिए इंतजामात को दे दी गई खतियत। DC श्रीनगर एजाज असद ने मुतल्लका ओहदेदारों से आला सतही इजलास में लिया जायजा। उधमपुर समेत कश्मीर के हसास इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी। साले 9 के मौके पर भारत में अवामी मुकामात पर फोर्सेस को रखा गया चौकस। बारामूला में पहाड़ी और गुज्जर तंजीमों का एहतजाज। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। लेजर कोकरनाग में पेश आया हादसा। जिस्म में बरकी दौड़ जाने के नतीजे में PDD मुलाजिम जाँ बहक। और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क। बाज़ इलाकों में आज हुई हल्की बर्फबारी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। पिछले 36 घंटों के दौरान कश्मीर में जुमला 9 अस्करत पसंद जाँ बहक हो गए। आज दूसरे दिन भी कश्मीर में होने वाली खूनरेज झड़प में मजीद 3 अस्करत पसंद जाँ बहक हुए। श्रीनगर के पंथा चौक में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान होने वाली मुसल्लह झड़प में अस्करी तंजीम जैश से ताल्लुक रखने वाले 3 अस्करत पसंद जाँ बहक हो गए और 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। एक पुलिस ओहदेदार के मुताबिक श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका गोमंदर पंथा चौक में गौ मंदिर पंथा चौक में एक मुश्तबा शख्स के ताक़ुब में फोर्सेस ने निशानदही किए गए इलाके का मुहासरा करते हुए ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसके साथ ही यहां छुपे हुए अस्करत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग का आगाज किया, जिसके नतीजे में एक CRPF और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तमाम फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 अस्करत पसंद मारे गए। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अनंतनाग के डूरू, शाहबाद और कोलगाम के मीर हामा देहात में गुज़िश्ता रोज 2 अलहदा इनकाउंटर्स पेश आए, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार और 6 अस्करत पसंद जाँ बहक हुए। आज श्रीनगर में होने वाली हलाकतों के बशमूल पिछले 36 घंटों में कश्मीर में एक सिक्योरिटी एहलकार और जुमला 9 अस्करत पसंद जाँ बहक हुए हैं। IG कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर पंथा चौक इनकाउंटर में जाँ बहक एक अस्करत पसंद की शिनाख्त बताते हुए कहा है कि इस इनकाउंटर में जीवन श्रीनगर हमले में मुलविस सोहेल राठर भी मारा गया। पंथा चौक में हुए इनकाउंटर में जाँ बहक अस्करत पसंद सोहेल अहमद राठर का ताल्लुक अस्करी तंजीम जैश से था और वो हालिया दिनों श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस एहलकारों की बस पे हुए हमले में मुलविस था। इन्होंने कहा कि जेवन हमले में मुलविस तमाम अस्करत पसंदों को मारा गया है। IG कश्मीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि साल 2021 में अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद से
जम्मू कश्मीर अमन व जब्त की बरकरारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आईजी ने कहा है कि इस दौरान कई आला अस्करी कमांडर्स मारे गए। आईजी ने कहा है कि वादी कश्मीर में बाज सरकर्दा सियासी कायदीन लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। आईजी कश्मीर ने साल 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी के तहत किए जाने वाले ऑपरेशन और हलाकतों और कार्रवाइयों से मुताल्लिक मजीद तफसीलात बतलाई। श्रीनगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला था कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचों के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 ब्रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सोहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। और जेएनयू पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये भूकंप आया, जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। 83 और 85 है। 25 जो हाइब्रिड देख रहे हैं, ये वो टेररिस्ट है जिसको कि हम साइबर पेट्रोल करके इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं। जब किसी ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा या हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये कौन है, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए इसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पार्सली आइडेंटिफाई हो गया कि ये 25 कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। टोटल कल रात का इनकाउंटर कवर करेंगे तो अभी तक 171 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 19 पाकिस्तानी टेररिस्ट है और लोकल है 152 है। और 82 जो है, इसमें 16 अरेस्ट जो इनकाउंटर के दौरान वो अरेस्ट हुआ था या जो घरवाले के हेल्प से अरेस्ट हुआ था वो टेररिस्ट है। बाकी कुछ इसमें एसोसिएट भी है। एसोसिएट और टेररिस्ट में बहुत कम का फैसला होता है। अगर कोई टेरर एसोसिएट लाइव इनकाउंटर में या किसी टेरर इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग टेररिस्ट काउंट करेंगे। उसको OGW हम लोग पिछले साल में 597 अरेस्ट किए हैं। रिकवरी देखे ह्यूज मात्रा हुआ। राइफल जो है, असॉल्ट राइफल 127 हम लोग रिकवर किए हैं। इसमें इनकाउंटर वाला है और जो बाकी जो रिकवरी हुआ है। पिस्टल का नंबर देखें कि बहुत ज्यादा है पिस्टल का, जितना टेररिस्ट मारा गया ऑलमोस्ट उतना ही पिस्टल भी है। पूरा आईडी हम लोग रिकवर करके जो डिस्ट्रॉय करते हैं, अभी तक में 11 हुआ है। हाइडआउट 10 हम लोग बस्ट आउट किए पूरा। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था। और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई सिविलियन नहीं मारे गए पूरा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रीक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। जितने भी टॉप मैक्सिमम कमांडर्स थे सारे के सारे मार गए। 3 या 4 मैक्सिमम बच गया है जो पुराने टेररिस्ट है। HM का, एक एलिटे का, आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको ट्वीट भी करते बार बार। उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस की सालाना प्रेस ब्रीफिंग को मुखातिब करते हुए कहा है कि साल 2021 में मुख्तलिफ अस्करी तंजीम से वाबस्ता 44 सरकर्दा अस्करित पसंद मारे गए। सलामती उमूर और अस्करित पसंदों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस की तफसीलात बताते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने साल 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगियों के लिए कामयाब बरस करार दिया। इन्होंने कहा है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में साल 2021 में जुमला 182 अस्करित पसंद मारे गए। इनमें 44 सरकर्दा अस्करित पसंद भी शामिल हैं। डीजीपी ने कहा है कि हैदरपुरा इनकाउंटर बिल्कुल शफाफ था, लेकिन सियासी कायदीन ने इस मामले में तकलीफ पहुंचाई और जिन्होंने गैर आइनी तौर पर तबसरे किए हैं उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। डीजीपी ने कहा है कि एक तवील अरसे के बाद साल 2021 में कश्मीर में सरगर्म अस्करित पसंदों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। इन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अस्करित पसंदों से साफ कर दिया गया। अब यहाँ लोग चैन व अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं। चौवालीस टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। कोई 2500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को जो तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के दो फायदे पाकिस्तान की नजर में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, खत्म करें उसकी साजिश, ताकि बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से देके साथ में भेजा जाए। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एनडीपीएस के तहत की जा रही है। मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूंगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो है वो अलग अलग जगहों पर मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं। और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने तारीखी जामा मस्जिद में बदस्तूर नमाज जुमा की इजाज़त न दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने अपने जारी करदा मजम्मती व एहतजाजी बयान में कहा है कि
जामा मस्जिद आज मुसलसिल 45वें जुमा के मौके पर भी जबरदस्ती बंद कराई गई, जबकि इससे कबल मुतवत्तिर 21 मरतबा जामा मस्जिद को बंद रखा गया। साल 2016 से 2020 के दरमियान भी जामा मस्जिद 112 जुमा बंद रखी गई थी। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम, उलिमा और अंजुमन मुसलसिल हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुमा के मौके पर जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दी जाए और इसको अवाम के लिए खुला रहने दिया जाए। इसी तरह खतीब जामा मस्जिद मीर वाइस उमर फारूक पर आयत नज़रबंदी की पाबंदियां बर्खास्त करते हुए उन्हें भी अपने मजहबी फरीज़े की अदायगी की इजाज़त दी जाए। वाज़ जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे आज भी मुसल्लियों के लिए बंद रहे। महकमा ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज ने अवाम को कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जारी करदा SOPs पर अमलावरी जरूरी है। इन्होंने कहा कि कोविड केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है। इन हालात में अवाम को चाहिए कि वो कवायद पर अमल करें। इन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असद एजाज ने 18 बरस से कम उम्र वाले नौजवानों को टीकाकारी से मुताल्लिक कहा कि जिले श्रीनगर में 18 बरस की उम्र के तमाम अफराद को टीके दिए गए हैं। ताम 15 से 17 बरस की उम्र वालों की टीकाकारी के लिए इंतजामी उमूर को क़तियत दी जा चुकी है। इन्होंने कहा कि इसके तहत एक मुहिम चलाई जा रही है। DC असद एजाज ने टीकाकारी मुहिम में अवाम के ताउन की भी अपील की। देखिए, ज़िला श्रीनगर में ये जो कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव है 15 से 15 to 18 ईयर्स, जैसे आपने कहा है 18 ईयर ग्रुप तो हमारा कवर्ड है पूरा। तो 15 to 17 ईयर्स जो लेफ्ट आउट हैं उनको उनके लिए एक तो हमने स्कूल्स की मैपिंग कर ली है कि बच्चे किस किस स्कूल में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे कोचिंग सेंटर्स में बहुत बच्चे आते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सभी ने मिलकर एक मुश्तरका कोशिश के तहत हमने जो लाए अमल है इसके लिए तैयार कर लिया है। और 3 तारीख से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है 3 तारीख से रोल आउट करने का इस एज ग्रुप में, तो 3 तारीख से श्रीनगर ज़िले में भी इसको रोल आउट किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए तमाम पेरेंट्स जो इन बच्चों के जो 15 to 18 ईयर्स एज ग्रुप है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मोहब्बाना अपील करना चाहता हूँ कि पेंडेमिक को अगर हमें बीट करना है और हमें अपने स्कूलों को खोलना है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ पेरेंट्स अगर बच्चों को तभी भेज सकते हैं जब हम उनका वैक्सीनेशन कर लेंगे। और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप 18 अबव जहां वैक्सीनेट हो चुका है, जो बिलो 18 एज ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको भी वैक्सीनेशन के ज़ुमरे में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हम स्कूल्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे इस भरोसे के साथ खोल सकते हैं कि जो वायरस का ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सकता है। श्रीनगर में फ़िलहाल केसेस जो हैं अंडर कंट्रोल हैं। और हमने एक जो हमारा पॉजिटिव केस आया था शुरू में जब उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था, तो वो भी उसमें भी किसी नए वेरिएंट की प्रेजेंस नहीं है। उसमें ओमिक्रॉन तो बाद की बात है, इवन डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस भी नहीं है जो पॉजिटिव ट्रैवलर इंटरनेशनल ट्रैवलर आया था। बाकी हमने कुछ सैंपल्स अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हुए हैं। देखिए, थर्ड वेव के खतरात और थर्ड वेव के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं पूरी दुनिया पर। देखिए, ज़िला श्रीनगर में ये जो कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव है 15 से जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 123 नए केसेस सामने आ गए। इस दौरान 2 मुतासरा अफराद फौत भी हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ए-शुमार के मुताबिक कश्मीर में 65 और जम्मू में 58 कोविड के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। जम्मू में एक और कश्मीर में एक कोविड मुतासरा की पिछले 24 घंटों के दौरान मौत हो गई।
बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में ताहाल 3,41,290 केसेस दर्ज हो चुके हैं। वाज़ेह है, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 16,764 कोविड के नए केसेस सामने आए। इस दौरान 1,270 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस जुमला 1,270 हो चुके हैं। उधर जम्मू में रात 9:30 के इज्तिमा पर कोविड के पेश नज़र पाबंदी आयद कर दी गई। रात 11 बजे से हफ्ते की सुबह तक 9:30 के किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से इस ज़िमन में एक नोट जारी करते हुए आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। मुल्क भर में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से जम्मू में भी एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। उधर पामपुर के आस्तान महल्ले को कोविड केसेस के पेश नज़र कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया गया है। इलाके में कोविड केसेस में होने वाले इजाफे के पेश नज़र पामपुर के आस्तान महल्ले को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की हिदायत के बाद यहाँ इम्तनात आयद कर दिए गए हैं और अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे। देखिए, हमने नमलबल आस्तान मोहल्ला को माइक्रो कंटेनमेंट जोन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे उसको डिक्लेयर किया है। एक्चुअली वहाँ से हमें एक इंटरनेशनल ट्रैवलर और उनका कांटेक्ट एक पॉजिटिव आया है। उनको इमीडिएटली हमने DRDO हॉस्पिटल बनमुख शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन और इसके अलावा हमने एग्रेसिव सैम्पलिंग की है और उसके बाद तकरीबन 65 के करीब सैंपल्स उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर अभी से प्रिकॉशंस ले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो हम इस थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को शट करना गवर्नमेंट नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि बिजनेस लोगों का कारोबार बंद हो, दुकानें बंद हो, उसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर लोग पहले से ही प्रिकॉशंस ले, केसेस की डेंसिटी उस तरह से ना आए, तो इंशाअल्लाह हमें कोई भी ना ट्रांसपोर्ट ना दुकानें कुछ भी बंद नहीं करना पड़ेगा। बट पीपल विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में।
ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। डॉक्टर परवेज कौल को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हफ्ते के रोज एक हुक्मनामा जारी करते हुए डॉक्टर कौल को स्कीम्स का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर कौल 1 जनवरी को अपने ओहदे का जायजा लेंगे। वाज़ेह है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौल डॉक्टर E.G. अहंगर के कायम मुकाम होंगे। सालिनों के पेश नजर उधमपुर के बशमूल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। दूसरी जानिब दिल्ली के बशमूल मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवामी मकामात बिलखुसूस रेलवे स्टेशनों, बस डिपोस और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की जामा तलाशियां ली जा रही हैं। डे में 61 लोग, उसमें 6 ऑफिसर्स हैं और नाइट में 51, ऐसा कुल बंदोबस्त लगा है। सुबह से हमारा 2 बार एंटी सबोटिक चेकिंग और विजिबल पुलिसिंग हुआ है और हमारा लगातार चेकिंग विजिबल पुलिसिंग दिन भर चालू रहेगा। ये बंदोबस्त हमारा शाम रात के आखिरी गाड़ी लोकल जाने तक रहेगा। उसके बाद भी सतर्कता की वजह से कुछ बंदोबस्त तैनात किया जाएगा। उसमें बाहर गांव जो परराज्य में जाने वाला जो लोकल है मेन लाइन्स का, उसके लिए भी हमने अलग बंदोबस्त लगाया है। हाँ, अलर्ट तो दिए है और अभी नया साल भी है, इसलिए लोगों का भीड़ भी रहेगा, तो कोई अनफोर्स घटना हो सकती है, इसलिए सतर्कता के तौर पे और हमारे वरिष्ठों ने दिए अध्यक्ष की वजह से 9 वर्ष की वजह से हमने ये बंदोबस्त तैनात किया है। तो हमारे इधर तो कैसा है, अभी मास्क तो पहनना ज़रूरी है। इधर भी थोड़ा सा चाहिए मास्क, क्योंकि सेकेंड डोज तो अभी तक लोगों का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मेरा हुआ है, सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये लोग कोई दिखते हैं उनका मास्क नहीं है उनके पास, लेकिन केयरफुली रहना चाहिए आदमी ने। अच्छा लगता है मास्क रहने के बाद, आप बच सकते हैं कोविड। People are comparatively less aware about the COVID restrictions. COVID appropriate behavior must be there. And I will suggest that administration should also emphasize about that awareness. जो लोकल है, लोकल तो बहुत अच्छे से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ में सैनिटाइजेशन वगैरह जो है वो हाथ वगैरह अच्छे से धो रहे हैं। बट आप देखेंगे कि ये रिज का है एक आपके दृश्य, तो यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों ने जो है ना मास्क पहना हुआ है, वो मास्क के बगैर जो है अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो शिमला आए और यहाँ पे है, पर कम से कम नॉर्म्स जो है। खैर, कुछ ही घंटों बाद साल 2021 गुजर जाएगा और साल 2022 का आगाज होगा। साल 2021 में जहां दुनिया में कई एक बड़ी सियासी मुआशी तब्दीलियां रूनुमा हुई, वहीं
कोविड की एक नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव भी शुरू हो चुका है। उधर जम्मू कश्मीर के लिए साल 2021 बदस्तूर मुख्तलिफ झड़पों, इनकाउंटर से दो चार रहा। हदबंदी कमीशन ने इसी बरस अपनी सिफारिशात पेश की हैं, जिसकी कश्मीरी हलकों से सख्त मुखालिफत की जा रही है। वाज़ेह है, एक जानिब जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, वहीं गुलमर्ग के बशमूल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजी एहलकार सख्त सर्द मौसम और बर्फबारी के दरमियान अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के मशहूर तरीन सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में। और पहाड़ी इलाका ये वो सर्दी इलाका है जहां एक तरह से पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा है, तो वही दूसरी जानिब जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी BSF के जवान इन हालात में जहां पर माइनस टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है और ये वो इलाका है जहां पर 10 फीट के करीब भी बर्फ गिरती है, तो इन हालात में यहाँ पर जवान किस तरह से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो सीधे आपको ले चलते हैं, जवानों से बात करते हैं। आप हमें बताइए कि ये माइनस टेम्परेचर इस वक्त भी चल रहा है और करीब 10 फीट के करीब यहाँ पर बर्फ गिरती है, तो क्या जज्बा है जिससे आप कायम रहते हैं अपनी ड्यूटी निभाने में इस बॉर्डर एरिया में? जी, हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है, मुल्क के प्रति वफादार और अच्छी ड्यूटी करने का जज्बा है, जो हमारे को -10 डिग्री टेम्परेचर में भी ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करती है। किस तरह की सुविधाएं आपको मिलती है ताकि जिससे आप अपने आप को बचा पाते हैं इस सर्दी के मौसम में? जी, सरकार की तरफ से हमारे को बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लोथिंग मिल रहा है, कोट है, जूते हैं, जुराब हैं और बाकी बाल कलावा वगैरह है, जो हमारे को इस -10 डिग्री टेम्परेचर से बचाने में मदद करते हैं। माइनस टेम्परेचर में हमें इस तरह की ट्रेनिंग मिली है जो कि इस एरिया में जाकर के हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाते हैं इस कठिन परिस्थिति में। और दूसरा ये कि हमारे पास इस तरह की क्लोथिंग है, पहनने के लिए बूट है और ऊपर ECC क्लोथिंग है, जो कि इस टेम्परेचर में हम लोग अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कश्मीर थिएटर में हमारे बहादुर BSF के सीमा प्रहरी कितनी कठिन परिस्थितियों में हिमाच्छादित पहाड़ियों पर रिजेज पे, हाई रिजेज पे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में भारत सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई हैं, चाहे लिविंग बंकर्स की सुविधा हो, बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स बढ़े हैं। हमारी BSF का हर जवान, हर सीमा प्रहरी उतनी ही दृढ़ता से, चौकसी से, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ सीमा पर तैनात खड़ा है ताकि देश सुरक्षित रहे, आप सभी लोग चैन से घरों में सोएं। आप सभी को पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने हदबंदी कमीशन के हल्के जाती तरतीब से मुताल्लिक सिफारिशात को नाकाबिल कबूल करार दिया। बाडीपुरा में अपनी क़यामगाह पर
मीडिया से बात करते हुए उस्मान मजीद ने हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि यह अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। आपको तो पता होगा कि हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला था, जिसको सरकार ने ना तो इसमें परमिशन दिया और ना हमें लाल चौक या सेक्रेटरी तक हमारा प्रोग्राम था जाने नहीं दिया। कुछ लोगों को थोड़े अंडे भी पड़े उसमें। तो हमारा क्लियर ये है कि लोगों को इस पर एहतजाज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डिलिमिटेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्ट। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको बलाई ताक रखा गया है। जो नाम्स जो उसका है, उसका नाम सबसे पहले पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। और लग रहा है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए डिलिमिटेशन का खाका सामने रखा गया है। हर एक को बात करने का हक है, डेमोक्रेसी में एहतजाज करने का हक है, और हम चाहेंगे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, उनको भी पुरअमन धरना देना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार उनको कहाँ किस हद तक जाने देगी। जैसे हमने देखा कि हमें बहुत मतलब बहुत कोशिश की कि हम आगे नहीं निकले और आगे जाने नहीं दिया जहां हमारा जाने का प्रोग्राम था। तो इसमें ये है कि सरकार को, खासकर दिल्ली को, इस पर गौर करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, कि ये रीजन्स को तकसीम करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सब रीजन्स में कन्फ्यूजन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर पूरी यूटी का मसला है, इसमें कोई रीजन या कोई ऐसा नहीं कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये डिलिमिटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट के बुनियाद पे जो इसका यूनिट होता है, जो इसमें नाम्स में है, डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट, उसको देख के डिलिमिटेशन को अपना फैसला लेना चाहिए था कि किधर हम कॉन्स्टिट्यूएंसियां बढ़ाएंगे, किधर कम करेंगे। और जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है, अगर हम 2011 के सेंसस को देखें, 2011 सेंसस में 12.5 लाख से ज़्यादा अंतर कश्मीर में ज़्यादा है, जो जम्मू में कम है। अगर आपको उस पर शक है, जैसे आप कह रहे हो कि डिलिमिटेशन ये जो लास्ट टाइम किया, ये जो सेंसस जो लास्ट टाइम किया गया है, इसमें फिगर्स वेर फज्ड, तो फिर आप इसको सेंसस कीजिए ना नया। 2021 को तो करना चाहिए था, क्योंकि 2021 में 10 साल के बाद सेंसस होता है। आप 2022 में कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि अगर आबादी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, उसके हिसाब से देख के आप डिलिमिटेशन कीजिए। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले आप डिलिमिटेशन बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर इन्होंने इसी पे स्टैंड रहे तो ये आने वाले दिनों। पुंछ में सिख त्यौहार गुरुपर्व की तैयारियां जारी हैं। महकमा जिले तरक्यात कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने गुरुपर्व के लिए की जाने वाली तैयारियों से मुताल्लिक आज एक इजलास में जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमिश्नर पुंछ एक विशेष तौर पर मीटिंग जो गुरपुरब ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਸਨ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ जो मेन प्रोग्राम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। और ये गुजारिश भी रहेगी कि त्योहारों का सिलसिला जो सब लोग दबाव डाल करके नहीं, गुजारिश सफाई को जो है ये लोगों को आप आएगा तो तब करेंगे तो फिर।
बारामूला उड़ी में आज पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें एसटी जुमरे में शामिल किया जाए। ये जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम गुज़िश्ता 45 बरस से एक तहरीक चला रहा है, एक बैनर, एक झंडे, एक मकसद, एक क़यादत के नीचे, जिसका मकसद यह है कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए। और आज उड़ी के मुकाम पर जो मुहिम हमने साल 2021 के आगाज में शुरू की थी, उसका आखिरी दिन है। आज यहाँ पर हम ये दिन मना रहे हैं और एक एहतजाजी मुजाहिरा करके पुरअमन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को और वज़ीर दाखिला श्री अमित शाह जी को ये जो है यादाश्त पेश कर रहे हैं कि पहाड़ी कबीले को हस्ब वादा शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए। जी देखिए, आज हमारा ये जो पहाड़ी कल्चरल फोरम का प्रोटेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर, तो ये माशाल्लाह पुरअमन तरीके से हुआ और हम शुक्रिया अदा करते हैं पहाड़ी भाइयों का और ख़ास करके कुछ हमारे गुजर बरादरी के लोगों ने भी इसमें शमूलियत की। देखिए, इसका मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से 70 साल से हमारी ये लड़ाई जो चल रही है, जो मरकज़ी मौजूदा हुकूमतें रहीं रियासत की, हर एक के पास हमारे मेमोरेंडम गए, हर चीज़ गई, तो कभी भी इस पर गौर व फिक्र नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब कुलगाम के गुज्जर बस्ती बानीमुल्ला इलाके में मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। इन्होंने कहा कि वो पीने के पानी से महरूम हैं और हुक्काम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। के मसला हमारा हल करो, रोड का मसला हमारा हल करो, हमारी ये पहाड़ी की प्रॉब्लम दूर करो। कुयूम जागल है, मैं गुज्जर बस्ती बानीमुल्ला का रहने वाला हूँ। हमारी बरादरी जो ये मेरे पीछे खड़ी हुई है, हमने इसलिए एहतजाज किए कि हम आज एहतजाज करने पे मजबूर हो गए। हम आज तक देखते रहे कि हमारी तरफ गवर्नमेंट देखेगी, हमें इस मुसीबत से निकालेगी, हमें रोड देगी, तो हमें रोड हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। तो हमें इतनी मुश्किल है कि हमें 2-3 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है। हमें ना रास्ता या कुछ, हम कंधे पे लाते हैं गांव से जो हमें राशन मिलती है और बाकी जो घरों का हमें सौदा लाना पड़ता है, हम उनको कंधे पे ला कर लाते हैं। और हमें कोई बीमार हो जाता है यहाँ पे, हम उसको कंधे पे लेकर अस्पताल जाते हैं। हमारी मुसीबत इतनी है कि अल्लाह को पता है कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि हमने सुना है कि हमारी आज हमें उम्मीद, हम खुशी से भरे हुए हैं कि आज आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आप हमारी यहाँ आकर फरियाद सुनी। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे DC साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये फरियाद सुनकर हमें इस मुसीबत से मेहरबानी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा। दूसरी जानिब राजौरी के धनहोर इलाके में मुकामी लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ धरना दिया। इन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके इलाके में साफ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। चाहे जेई है चाहे मैकेनिकल को हमने फ़ोन किया उसको, वो हमें आज 1 महीने से उसको हम फ़ोन कर रहे हैं। पहले तो फ़ोन ही नहीं हमारा उठा रहा, फ़ोन उठाता बोल रहा है हमारे पास इतनी पावर नहीं है जो हम अपनी मोटर यहाँ से ठीक रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमें ये बताए उसके पास पैसा नहीं है तो वो नौकरी छोड़ दे, हम किसी और को वो फ़ोन करके बताते हैं। हमने सबको बोला बार बार में, ठीक है, गाड़ियाँ इनकी आती है, वो बड़े बड़े घरों में जाती है, बाकी जो गरीब लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं जैसे देखते रहते हैं। अब हमारे गांव में जाके देखो हालात, देखो हमारी जो ये कंडीशन खराब है। ये पूरा जो मरला है ना 1 किलोमीटर में 1 हेडपम्प दिया था। आप यहाँ का लेकिन मुलाजिम का कसूर है, मुझे कहें मुलाजिम का क्या मसला है? मैकेनिकल बैठ के बात करेंगे। मैकेनिकल वालों का पूरा कसूर है, सारी मैकेनिकल वाला तो यहाँ पे है नहीं।
ये पूरा जो मसला है ना 1 किलोमीटर में एक हेडपम्प दिया था। आप यहाँ का लेकिन मुलाजिम का कसूर है, मुझे कहें मुलाजिम का क्या मसला है? मैकेनिकल बैठ के बात करेंगे। मैकेनिकल वालों का पूरा कसूर है सारी। मैकेनिकल वाला तो यहाँ पे है नहीं लोग। ये पूरा जो मसला है ना 1 किलोमीटर में एक हेडपम्प दिया था। आप यहाँ का लेकिन मुलाजिम का कसूर है, मुझे कहें मुलाजिम का क्या मसला है? मैकेनिकल बैठ के बात करेंगे। मैकेनिकल वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क बना हुआ है। आज वादी के बाज़ हिस्सों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि 4 से 6 जनवरी के दरमियान वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के एक आला ओहदेदार के मुताबिक 1 जनवरी ता 3 जनवरी के दरमियान भी वादी के बाज़ हिस्सों में मौसम में तब्दीली रोनुमा हो सकती है। अनंतनाग के लेसर कोकरनाग में एक डेलीवेजर बरकी शॉक लगने के नतीजे में फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक लेसर कोकरनाग में महकमे बिजली के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाला एक डेलीवेजर मुलाजिम बिजली ट्रांसफार्मर की दुरुस्तगी के दौरान जिस्म में बरकी दौड़ जाने के नतीजे में जाम बहक हुआ। महलूक मुलाजिम की शिनाख्त 30 साला सोहेल अहमद बट व मोहम्मद रफीक बट साकिन बिच्छू कोकरनाग के तौर पर हुई है, जो महकमे बिजली में बहैसियत डेलीवेजर तैनात था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर के मुजाफाती इलाका पंथा चौक में खूनरेज झड़प, 3 अस्करत पसंद जाम बहक। महलूकी अस्करत पसंदों में जीवन हमले में मुल्लवीज सोहेल राठर भी शामिल। आईजी कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल 2021 में जुमला 182 अस्करत पसंद मारे गए। डीजीपी की सालाना प्रेस ब्रीफिंग, कहा बड़े हिस्से को अस्करत पसंदों से साफ कर दिया गया। लोग कश्मीर में अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। श्रीनगर में 49वें जुमे के मौके पर भी जामा मस्जिद के दरवाजे मुसल्लियों के लिए रखे गए बंद। अंजुमन औकाफ ने नमाज जुमा और मीरवाइज पर आयत पाबंदियां खत्म करने का हुकूमत से किया मुतालबा। ओमिक्रॉन से निपटने इंतजामिया हुआ चौकस। जम्मू में आज रात कर्फ्यू का निफास। सालिनों के इज्तिमात पर लगा दी गई पाबंदी। पंद्रह से 17 बरस के नौजवानों की टीकाकारी के लिए इंतजामात को दी गई है कतियत। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने मुतल्लिका अहदेदारों से आला सतही इजलास में लिया जायजा।
उधमपुर समेत कश्मीर के हसास इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी सालिरों के मौके पर भारत में अवामी मुकामात पर फोर्सेस को रखा गया चौकस। बारामूला में पहाड़ी और गुज्जर तंजीमों का एहतजाज, मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। लेसर कोकरनाग में पेश आया हादसा, जिसम में बरकी दौड़ जाने के नतीजे में पीडीडी मुलाजिम जाँ बहक। और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, बाज़ इलाकों में आज हुई हल्की बर्फबारी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।